हेलो एवरीवन। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। ठीक है। इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, एक इक्वेशन लेके चलते हैं। हमने ले लिया एक इक्वेशन। क्या इक्वेशन ले ली? आपने ले ली 2x+3 विच इज लेस देन 20। हमने ये एक इक्वेशन कंसीडर करी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन अराइज होंगे? दो क्वेश्चन अराइज होंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या रही होगा कि x आपका क्या है यहाँ पे? एक्स इज वट? एक्स क्या है? एक्स क्या है यहाँ पे? आपका आंसर क्या होगा? एक्स आपका क्या है यहाँ पे? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या होगा आपका यहाँ पे? एक्स आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स आपका है क्या? जो वैल्यूज आएगी वो एक्स की आएगी क्या? मतलब एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? या तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है, या आपका होल नंबर से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। इंटीजर स्कोर किससे डिनोट कर रहे हैं? आई से। या फिर आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा। ये सारे क्या होंगे आपके? एक्स जो आपको बिलोंग करेगा। ठीक है। यहाँ पे आप पर एक्स क्या है? वेरिएबल। और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, रियल भी, रेशनल या फिर इरेशनल। जहां से वो एक्स बिलोंग करेगा, ठीक है, एक्स कहाँ से? इन सब में से किसी से भी बिलोंग कर सकता है। हमने मान लिया एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। जहां से ये बिलोंग कर रहा है ये आपका क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट सेट। और जो एक्स की वैल्यू होगी, जो एक्स नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर की जो भी वैल्यू होगी, वैसे ही अपना नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 से। इस तरह से हमारा नेचुरल जो हमारा इसका एक सेट बनेगा, ठीक है, तो वो किसकी वैल्यू होगी? आपने मान लिया किसी एक्स आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर लिया, हमने वो सेट मान लिया ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ये वाला आपका क्या होगा? इसको हम ए क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन सेट। ठीक है। जो वैल्यूज आएंगी एक्स की, जो इन ये एक्स की क्या क्या वैल्यू आई? 1 2 3 4, इस तरह से वैल्यूज आएगी। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। कोई भी इन इक्वेशन जहां से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी सेट, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसको हम क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है। और जिसका हमारा जो सेट बनेगा सारे एलिमेंट्स की कंबाइन करके, जो हमारा एक सेट फॉर्म हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन सेट। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है, इज टू बी चूजन, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट सेट। मतलब जो एक्स होगा वो आप कहाँ से बिलोंग करेगा, किस सेट से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, रियल नंबर, इंटीजर्स, किसी से भी बिलोंग कर सकता है। उसको हम क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट सेट। एंड इट्स सबसेट हुज एलिमेंट सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन। जो उसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? गिवन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन सेट। अब आपने कंसिडर कर लिया, लेट द गिवन इन इक्वेशन। हमने गिवन इन इक्वेशन क्या कंसिडर करी? हमारे पास एक गिवन इन इक्वेशन है विच इज एक्स लेस देन 3। ठीक है। एक्स आपका कहाँ से छोटा, किससे छोटा है? 3 से। स्ट्रिक्टली बोला है, एक्स क्या है? 3 से स्ट्रिक्टली छोटा, मतलब यहाँ पे 3 आपका इंक्लूड नहीं है। अब देखो, इफ अगर मान लो आपके पास रिप्लेसमेंट सेट है, रिप्लेसमेंट सेट आपने कंसीडर कर लिया, हमने मान लिया कि रिप्लेसमेंट सेट आपका एन है, मतलब नेचुरल नंबर है। किसका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट ले लिया आपने, तो इसके क्या होगा? सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। ठीक है। अब वो सारे एक्स जो हमारे किससे छोटे हो? 3 से छोटे हो। अब 3 से छोटे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 होगा, 2 होगा, यही दो एलिमेंट। ठीक है, इंक्लूड नहीं है, मतलब यही दो एलिमेंट्स आएंगे। तो आपको क्या लिखना है सेट में? सेट में क्या आएगा? 1 एंड 2। ये आपका क्या होगा? सॉल्यूशन सेट। अगर मान लो आपके पास रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट हमने मान लिया कि हमारा होल नंबर है, तब आपके पास क्या होगा? सॉल्यूशन सेट की वैल्यू कितनी होगी? 3 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से? होल नंबर में आपका 0 से शुरू होते हैं, तो 0 1 2, यही 3 एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गिवन इन इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स, वो सारे एक्स जो हमारे क्या है? 3 से छोटे हो। अब 3 से छोटे कौन कौन से होंगे? 0 1 2, होल नंबर पूछे है ना, इसी वजह से। अगर रिप्लेसमेंट सेट आपने मान लिया, किसके इक्वल मान लिया? इंटीजर्स के इक्वल, तो इंटीजर्स का सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका? इंटीजर्स का सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा? ठीक, 2 2 से छोटे, 2 1 0
-1 उससे छोटे सारे अप टू सो ऑन। ये क्या बनेगा हमारा सॉल्यूशन सेट। कब? जब हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा आपका इंटीजर्स होगा और x क्या है आपका 3 से छोटा, स्ट्रिक्टली 3 से छोटा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और है। क्या? अगर आपने मान लिया कि आपका जो रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट मान लो अगर आपका क्या है रियल नंबर का सेट है, तो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा उसको आप किसकी फॉर्म में लिखोगे? सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में। ठीक, किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम लोग? जब हमारा रियल नंबर का रिप्लेसमेंट सेट होगा तो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा उसको आप किस फॉर्म में लिखोगे? सेट बिल्डर की फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है वो सारे एक्स जो हमारे क्या करेंगे गिवन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे एक सेट के फॉर्म में। एक्स सच दैट वो सारे एक्स जो हमारी जो यहाँ मान लो आपके यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी जो गिवन कंडीशन दे रखी होगी वो क्या करेगा उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। जब हमने अभी क्या लिया एक एग्जाम्पल लिया था क्या कि हमारे इन इक्वेशन ली थी एक्स जो था वो हमारा 3 से छोटा था। हमने मान लिया कि रिप्लेसमेंट सेट आपका क्या है रियल नंबर से बिलोंग करे तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा वो सारे एक्स सच दैट एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से एंड और एक्स पे क्या कंडीशन है एक्स कहाँ से छोटा है आपका 3 से छोटा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। क्यों? क्योंकि एक्स से 3 से छोटे हैं। अब हमें नहीं पता कि 3 से जैसे आपका क्या होगा 2.99999 ठीक है अप टू सो ये आपका क्या है एक रियल नंबर है। इससे भी छोटा क्या होगा? अब मान लो इसके बराबर ये क्या है नियर अबाउट 3 है लेकिन 3 के इक्वल नहीं है। इससे भी छोटे हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि 3 से पहले रियल नंबर कौन सा होगा। तब हमारे पास हमें क्या बनानी है हमने एक सेट में लिख दिया कि वो सारे एक्स जो 3 से छोटे होंगे और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से। ओनली रियल नंबर्स जब भी हमारा रिप्लेसमेंट सेट होगा तब हम उसको सॉल्यूशन सेट किसकी फॉर्म में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, रिप्लेसमेंट सेट आपका क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। फाइंड द सॉल्यूशन सेट। हमें क्या करना है? सॉल्यूशन सेट के बारे में बात करनी है। इसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन सेट निकालना है। अब हमने कल क्या किया था? कल हमने इसके ऊपर कुछ रूल्स पढ़े थे। आज हम क्या करते हैं? इस इन इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्या है? 3x + 4 विच इज लेस देन 16। ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल क्या था कल? जब भी हमारी कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी उसको हमारी जो लेफ्ट अगर दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव में शो करेगा। मतलब क्या होगा? 3x विच इज लेस देन 16 - 4। कौन सा रूल यूज किया हम लोगों ने? फर्स्ट रूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x विच इज लेस देन 12। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या थी आपके पास? अगर आपने रूल देखा और कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? थर्ड रूल। थर्ड रूल में आपके पास क्या कंडीशन थी कि आपके पास कोई भी सॉरी सेकंड रूल कोई भी इनइक्वल इक्वेशन होगी उसमें क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो किसी पॉजिटिव नंबर से। हम क्या करेंगे? दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेस देन 12/3। ठीक है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x विच इज लेस देन 4। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में क्या आएंगे? वो सारे x जो 4 से छोटे हो, स्ट्रिक्टली 4 से छोटे। तो आपके पास और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आपका नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से आएंगे? 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा रूल यूज हुआ? फर्स्ट रूल, रूल नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे आपका कौन सा रूल यूज हुआ? रूल सेकेंड। ठीक है, यही रूल्स आपके यहाँ पे क्या होंगे? अप्लाई होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4x - 2 विच इज लेस देन 2x + 10। अब हम इसको भी सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कौन सा रूल लगेगा? फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल ही अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉजिटिव की जगह अगर आपकी नेगेटिव क्वांटिटी होगी तब आपकी क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? प्लस। अब यहाँ पे 2x क्या है? 2x आपका यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव साइन चेंज कर जाएगा। ठीक है, तब आपके पास क्या कंडीशन होगी? 4x विच इज -2x स्ट्रिक्टली लेस देन 10 + 2। यहाँ पे आपका कौन सा रूल हुआ? फर्स्ट रूल यूज हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x विच इज लेस देन 12। फिर हमने क्या कर दिया? 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ये आपका कौन सा रूल होगा? सेकेंड। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से आपके क्या पास क्या मिल जाएगा? x। वो सारे x जो आपके क्या हो 6 से
छोटे हो, और x आपका क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कौन सी क्या क्या वैल्यू आएगी इसके पास हमारे सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट में आपके पास क्या क्या वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 एंड 5। 6 में क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। अगर यहाँ पे आपके पास क्या होता, लेस देन इक्वल टू 6 होता, तब आपके पास सेट सॉल्यूशन सेट में क्या हो जाता, 6 भी इंक्लूड हो जाता। ठीक है, अब आपके पास क्या है नेक्स्ट, इफ द रिप्लेसमेंट सेट सेट ऑफ इंटीजर्स, हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट क्या है, इंटीजर्स का सेट है बिटवीन -6 एंड 8। हमें क्या चाहिए, वो सारे सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं जो -6 और 8 के बीच में लाई करते हो। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, 6x - 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 + x। क्या है, 6x - 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 + x। ठीक है, अब हम इसमें भी क्या रूल यूज करेंगे, कौन सा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव x है, तो आप अपोजिट साइड पे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। तो क्या हो जाएगा, 6x - x विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या है, 1 नेगेटिव का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा 9 + 1। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 5x विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। दोनों साइड क्या करेंगे, 5 से डिवाइड, 5 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, 5 से डिवाइड कर दिया। अब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन है। तब आपके पास सॉल्यूशन सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, हमें क्या लेना है, जो 2 से बड़े हो लेकिन 8 से छोटे, क्योंकि 6 और -6 और 8 के बीच में उससे उठाने हैं। तब आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, अब देखो नेगेटिव वाले तो नंबर आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या बोला है, 2 या 2 से बड़े। ठीक है, या तो 2 के इक्वल या 2 से बड़े। अब देखो 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और क्या आएगा, बस यही तक आएगा। इसने क्या बोला, बिटवीन 6 -6 एंड 8, -6 और 8 के बीच के एलिमेंट्स उठाने हैं, ये नहीं बोला कि 8 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.